कर्क राशि, देखिए भयानक संवत्सर, डरा देने वाला संवत्सर, मन में घबराहट, कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन स्थिति पैदा करने वाला संवत्सर। वास्तविकता में इस चीज से आज आपको रूबरू में कराने वाला हूं। डरने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु मित्रों जब तक डर से रूबरू ना होया जाए ना, तब तक मन में बहुत सारी भ्रांतियां चलती रहती है। कर्क राशि बिल्कुल भी समय नहीं गवाते, आपको सीधा ले चलते हैं टॉपिक के ऊपर। क्या ऐसा भयावह होने का कारण है? कौन सा ये संवत्सर, काल नाम का संवत्सर इतना खतरनाक संवत्सर माना जा सकता है? और कर्क राशि वालों के लिए ये संवत्सर किन चीजों के लिए अच्छा है या खराब है या क्या है? परंतु मैं 100% ये बात आप आज को कहना चाहता हूँ, ये वीडियो जो कर्क राशि का जातक आज देख लेगा वो वास्तविकता में अपने जीवन को सही दिशा, बढ़िया दिशा निर्देश दे सकता है। क्योंकि कर्क राशि वाले हृदय से आज आपके लिए मैं वो चीज लेकर के आया हूँ, वो मैं उपाय आपको आज बताने वाला हूँ, तो निश्चित आपके जीवन के अंदर, क्योंकि कर्क पे फिलहाल दैया भी चल रही है, हमको पता है आप किस मानसिक स्थिति, मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हो, इसकी बताने की आवश्यकता नहीं। हृदय से केवल आपका सलाह और आपको एक आपकी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, क्योंकि मानव कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। इसके लिए मैं आपको आज ये रेमेडी, आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, साथ ही बताने जा रहा हूँ मैं फल जो आपका इस नव संवत्सर में हो सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और आज नव संवत्सर के इस राशिफल और इससे में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या रामबाण उपाय, क्या कुछ इसमें जो है नुकसान देने वाली चीजें हैं, किन चीजों से घबराहट पैदा होने से, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में साझा करने वाला हूँ। और 100% आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। कर्क राशि वाले सभी जातक, सबसे पहले ये जान लीजिएगा इस संवत्सर को खतरनाक क्यों कहा जा सकता है, क्या ऐसी डेंजर स्थिति की बात है। डरने वाली ये बात है मित्रों कि देखिए साफ साफ तौर पर इस संवत्सर का जो नाम है वो काल है। अब काल नाम सुनकर के कौन व्यक्ति नहीं डरता? काल का मतलब साक्षात मृत्यु भी होता है, काल का नाम साक्षात यमराज होता है। और काल एक ऐसी स्थिति होती है जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो काल हमें नियंत्रित करता है। तो काल नाम का संवत्सर वर्तमान में आ चुका है 9 अप्रैल से, और ये संवत्सर रहने वाला है 29 मार्च 2025 तक। ये 29 मार्च 2025 तक के समय को, काल नाम के संवत्सर को हमें कैसे टैगल करना है, कैसे हैंडल करना है, कौन कौन सी घटनाएं इस समय में हो सकती हैं, इसके बारे में आज आपको पूर्ण जानकारी मैं प्रदान करने वाला हूं। तो देखिए कर्क राशि वालों, सबसे पहले ये जानिएगा इस संवत्सर का जो फल है इसमें बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा बताता है कि काल नाम का जो संवत्सर होता है इसको वास्तविकता में खराब माना जाता है। और उसका कारण भी है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि अलग अलग जो राज्यों का, जो देशों के जो जितने भी राजा हैं उनमें आपसी तालमेल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आप वर्तमान में देख भी रहे होंगे कि कई विदेशों में जो राजा लोग हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो आपस में उनकी युद्ध की स्थिति जो है वो बनी हुई है। युद्ध की स्थिति भी इतनी खतरनाक है, ये नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा अस्त्र शस्त्र वे चला दे। और यहाँ सीधा सीधा उसका जो असर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है सामाजिक स्तर पर, यानी कि नागरिकों पर। और इसका एक ऐसा बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला मित्रों, 100% ये आप आने वाले समय में देखिएगा कि कोई बहुत बड़ी महामारी फैल सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है त्रासदी फैल सकती है, किसी चीज की पैदावार कम हो सकती है, तो वहीं किसी जीवाणु की, विषाणु की पैदावार बढ़ सकती है। और आप समझ ही सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति के उत्पन्न होने का मतलब होता है कि त्राही त्राही, जन जन में त्राही त्राही। और ये चीजें साक्षात दिखाती हैं कि जीवन के अंदर कई इंपॉर्टेंट रिसोर्सों की कमी आ सकती है, जिसके कारण से महंगाई का स्तर बढ़ेगा। और महंगाई का स्तर बढ़ने से पैसे की किल्लत, धन से संबंधित समस्याओं से व्यक्ति जूझने लग जाएंगे। और कर्क राशि वाले, ये केवल आपकी राशि के लिए नहीं है, ये समस्त जनमानस पर होने वाली घटना है, जो कि सभी लोगों पर होने की प्रबल संभावना जिनकी बन जाती है। तो चलिए ये एक ऐसी जानकारी हुई। अब देखिए आपको थोड़ा सा इसे डीपली समझना होगा। इस संवत्सर के जो राजा हैं ये कौन है? राजा है जो है मंगल, और वहीं इस संवत्सर के जो मंत्री ये है शनि महाराज। अब देखिए इन दोनों की स्थिति ऐसी है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, इनको किसी भी स्तर पर अच्छा नहीं माना जाता, इस युति को अच्छा नहीं मानते शनि और मंगल। उस स्थिति में क्या होता है, मंगल अगर राजा है तो अग्नि से संबंधित घटनाएं जो है बढ़ जाती है। जगह जगह आप देखेंगे विस्फोट हो रहे हैं, एक दूसरे पर आक्रमण चल रहा है। परंतु ये केवल यही सब ठहरने वाला नहीं है, आपको भी अपनी सुरक्षा रखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय के अंतराल में ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं कि चोरी, डकैती, लूटपाट अपना केवल सिद्ध करने के लिए, यानी केवल अपने धन का हरण करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए व्यक्ति किसी भी नीचता पर जा सकता है, किसी
और ऐसी स्थिति मित्रों मैं आपको सभी को ये सलाह दूंगा कि देखिए आप देख ही सकते हैं कितनी कितनी दुर्घटना ऐसी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों की जो हत्याएं की जा रही हैं, मासूमों की हत्याएं की जा रही हैं, और ये घटनाएं आगामी समय में बढ़ने वाली हैं। आपके घर में भी मासूम लोग होंगे, बच्चे होंगे, स्त्रियां होंगी। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि ये घटनाएं इन ग्रहों के प्रकोप से बढ़ेंगी। आप अपने घर में सभी बच्चों का, विशेष रूप से महिलाओं का ध्यान रखें, ये घटनाएं बढ़ने वाली हैं। तो लूटपाट, चोरी डकैती, अग्नि संबंधित कांड, अग्निकांड, कहीं विस्फोट हो जाना, कहीं आग लग जाना, किसी पूरी पूरी बिल्डिंग में आग लग जाना, जंगल में कोई आग लग करके पशु पक्षी या कई तरह की औषधियों का जो है हरण हो जाना, खराब हो जाना, ये समस्याएं दिखाई देती है। इसका सीधा सीधा असर क्या है, हम कह सकते हैं कि इस बार वर्षा का जो प्रभाव है वो कम रहेगा और अग्नि तात्विकता का ताप बहुत ज्यादा बढ़ने का योग इस समय बन रहा है। इस समय अग्नि को जब आप फील करोगे ना, गर्मी को, ये गर्मी एक अलग ही लेवल की होगी मित्रों, और उसका कारण है राजा मंगल। और ये चीजें एक जो है जनमानस में रोग की उत्पत्ति करेगी। दूसरी तरफ शनि महाराज, शनि हर काम को थोड़ा डिले कर रहे हैं, हर काम में देरी कर रहे हैं, और आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी जिन चीजों में परिणाम की वो रखते हो कि आज आपका रिजल्ट आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, ये सभी चीजें थोड़ी थोड़ी जो है ना खींच रही हैं इस महीने। शनि का मंत्रिगत पर प्रभाव होने से जन में जो है दुख, दरिद्र, ये चीजें जो है बढ़ने वाली हैं। तो ये मेन कारण है मित्रों, जिस कारण से मैं कह रहा हूं कि ये जो समस्या है कहीं ना कहीं एक खराब फल को निर्देशित कर रहा है। बट वहीं पर अगर कर्क राशि की बात करें कि कर्क राशि पर पूर्णतः इस संवत्सर का क्या फल है, क्या प्रभाव होना चाहिए, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कर्क राशि वालों, इस समय संवत्सर शुरू होगा ना तो 3 ऐसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें सबसे पहला है अमृत सिद्धि योग, इसमें दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग, और तीसरा है सस नामक राजयोग। तीनों ही स्थिति में कर्क राशि जब यानी कि जब ये संवत्सर शुरू होगा तो एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शुभ योगों का भी निर्माण होगा। ये योग क्या दिखाते हैं मित्रों, 2 बातों में इस चीज को समझिएगा। पहला कि जो व्यक्ति इस संवत्सर में मेहनत करेगा, अपने बल पर जो है वो विश्वास रखेगा, दूसरे की सोच समझ पर, दूसरे के बल पर विश्वास नहीं रखना है, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रख करके जो निरंतर अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ता रहेगा, उसके लिए संवत्सर वास्तविकता में प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है, और कर्क राशि वाले आपके लिए तो विशेष। दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ जो शनि महाराज हैं वो मंत्री पद पर रहेंगे, यानी काम आपने कर दिया, मंगल ने आपसे मेहनत करवा दी और आपने अपनी तरफ से परिश्रम पूरा कर दिया, और दूसरा काम शनि कराते हैं। अब आप उस काम के रिजल्ट के लिए आपको धैर्य रखना है। अभी आपने मेहनत करी, अभी आपने सब कुछ करा और आपने अपनी तरफ से इनपुट आपने दे दिया। अब आपको आउटपुट लेना जो है उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के धारण करने से ही आपको धन लाभ और आकस्मिक आपकी जो भी परेशानी उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी। यानी कई लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है कि आज काम किया, आज हमें फल मिल जाए। नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा। शनि इस समय आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, बट उसके लिए आपको धैर्य रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये 2 चीजें हुई। अब जानते हैं शुभ समाचार की कर्क राशि वाले, ये संवत्सर आपके लिए क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखिए कोई भी तरह तरह की बातें करें, परंतु मित्रों मैं तो साधारण सी बात करना जानता हूँ, साधारण सा ज्योतिषी हूँ, जो जानकारी लगती है वो आपको बताता हूँ। देखिए संवत्सर का जो फल देखा जाता है ये शनि महाराज की स्थिति से देखा जाता है, और शनि महाराज का पाया कैसा है। जैसे बच्चा उत्पन्न होता है ना, पैदा होता है, उसके बाद माता पिता कहते हैं कि भैया पंडित जी इसके पाया देखना, इसके पाए कैसे हैं, अच्छे हैं क्या खराब है, वो देखा जाता है। तो ऐसे ही मित्रों शनि का पाया आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए कैसा है ये जान लीजिए, तो आप सारा इसका फल समझ जाएंगे। सारा समझने के लिए मतलब ये है कर्क राशि वालों, ये शनि महाराज लोहे के पाए से आ रहे हैं। अब सामान्यतः बच्चों के लिए तो लोहे का पाया अशुभ माना जाता है, परंतु शनि के लिए उल्टा है। शनि के लिए लोहे का जो पाया है इसको बहुत शुभ मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। लोह पाद का मतलब है 3 तरह से आपको प्रॉफिट जो है देता है। अब आप इसको लंबा चौड़ा करके समझ लीजिएगा, चाहे छोटे में समझ लीजिएगा। छोटे में मित्रों ये है कि धन संचय के जो साधन होते हैं, पैसा कमाने के लिए कर्क राशि वाले कुछ लोग एक्सट्रीम मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग तरह तरह की क्रियाओं को शामिल कर रहे हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हार्ड वर्क करने के बाद छोटी सी इनकम को जनरेट करते हैं, थोड़े से पैसे को लेते हैं, उस पैसे से अपने घर का जो है वो भरण पोषण कर रहे हैं। यहाँ शनि क्या करा रहा है, ये संवत्सर क्या करा रहा है, धन संचय के लिए आप अपने सुलभ जो कार्य हैं उनको पकड़ रहे हैं। यानी कि एक होता है कि हार्ड वर्क से थोड़ी सी मनी, एक होता है कि स्मार्ट वर्क से ज्यादा मनी। तो आप ऐसे कामों की तरफ थोड़ा जाएं जिसमें आपकी मेहनत, शारीरिक मेहनत थोड़ी कम लगे, हाँ दिमाग की बुद्धि थोड़ी लगेगी, परंतु पैसा आप बहुत कमाएंगे। ये संवत्सर का फल है, यानी कि पूरी तरह से लोहपाद में आपके लिए ये संवत्सर का फल शुभ ही माना जाएगा। दूसरी तरफ रोजगार में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं।
अगर आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो बहुत जल्दी आप इसकी सैलरी इंक्रीमेंट, आप या तो कहीं से बाहर से उसको आपको कोई काम बढ़ जाए, उसी में आपके कुछ धन में बढ़ जाए, कुछ बोनस आपके आ जाए। यहाँ बोनस की बात नहीं, यहाँ आप जो कमा रहे हैं उसकी एक परसेंटेज की बात हो रही है कि अगर 10 कमा रहे हो तो 12 हो या 15 हो, कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी जरूर इस संवत्सर में दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ धन आपके जरूर बढ़ सकता है। तीसरी तरफ दुख बहुत आ रहे हैं, कर्क राशि वाले एक असह्यत पीड़ा से गुजर रहे हैं। हालांकि सब लोग हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोगों की कुंडली के अंदर शनि की स्थिति बहुत अच्छी भी होती है, और ये संवत्सर ऐसा कहता है अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि बहुत अच्छी स्थिति के अंदर मौजूद है तो यही संवत्सर और यही ढैया आपको वो अचीवमेंट प्रदान करेगी जो आप 10 साल भी मेहनत करके प्राप्त नहीं कर पाओगे। अच्छा, खुशी की बढ़ने के संयोग बनने, तो यानी कि खुशी के कारण बढ़ रहे हैं। खुशी के 2-3 मुख्य कारण है। पहला कारण होता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका आ जाए, इसे एक प्रोजेक्ट से उस धन से आप अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। दूसरा, आपके जीवन साथी में दिक्कत, जीवन साथी की कमी, पार्टनर नहीं है आपका, तो पार्टनर आपके जीवन के अंदर आ सकता है। किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, यानी कि शादी की बात हो सकती है जो अविवाहित है। जो विवाहित है उनके जीवन में पार्टनर से तालमेल, ताल्लुका थोड़ा पहले से बेहतर हो जाएगा। तीसरी तरफ खुशी का मेन कारण है संतान उत्पत्ति या संतान से लाभ, या फिर पिता पुत्र में जो चल रहा मतभेद है, कलह, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कम हो जाएगी। उससे भी जो है आपकी लाभ की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अब मेन बात पर आते हैं, जिसके लिए ये वीडियो हमारी बनाई गई है कर्क राशि में, कि आपको इस वीडियो में हमें क्या देना है, क्या करना है जिसको करके आप अपनी नौका को पार लगा सकते हैं। कर्क राशि वाले आपको 5 चीजें, केवल 5 चीजें गिनती के बताऊंगा, परंतु ब्रह्मास्त्र होंगे आपके लिए। सबसे पहला, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तब आप नवरात्रि काल में इस वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। क्या बता, आप नवरात्रि काल में देखें, चैत्र के नवरात्रि चल रहे हैं, और अगर आप नवरात्रि के बाद भी देखते हैं तब भी आपके लिए काम, क्योंकि ये वीडियो केवल नवरात्रों में समाप्त होने वाली नहीं है। ये 9 अप्रैल से स्टार्ट होगी, और ये जो फल है, ये फलादेश है, ये घटित होता 29 मार्च 2025 तक ये समय रहने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले सुनिएगा, माँ कमला, अंदर एक देवी होती है माँ कमला। माँ कमला की आराधना या माँ कमला की साधना आपके लिए सर्वोत्तम फल प्रदान करेगी इस संवत्सर वर्तमान में। और इसी के अलावा माँ सिद्धिदात्री की अगर आप उपासना करते हैं तो जिस कार्य को सोच करके, चाहे फिर वो मैरिज हो, चाहे फिर वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी, जिस कार्य को क्षेत्र को लेकर के आप माँ सिद्धिदात्री की उपासना करना शुरू करें, 100% आपका कार्य, मेरी इष्ट से ऐसी कामना है, मैं उनसे ऐसी आशा करता हूँ कि आपका वो कार्य सिद्ध हो, और निश्चित ही होगा। जब व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास जागती है तो असाध्य कार्य भी साध्य होता है। माता से छोटा सा उपाय सुनिएगा, माता से कोई चांदी का टुकड़ा, कोई चांदी का लॉकेट, कोई भी चांदी की सामग्री लेकर आप उसको अपने पास में रखने, अथवा चांदी नहीं ले सकते तो थोड़े से चावल ले लीजिएगा माता से, उनके हाथ से, और केवल उसको अपने पास में पोटली में या किसी डिब्बी में या स्टील के पात्र में, चांदी की डिब्बी में करके उसको अपने तिजोरी में आपको रख लेना है, अपने पास में रख लेना है। छोटा सा उपाय। धर्म स्थान पर अगर आप जाते हैं तो आपको, अगर घर से ज़्यादा दूर है धर्म स्थान, तो चप्पल पहन करके जा सकते हैं, बाहर चप्पल उतार सकते हैं। अगर आपके घर के बहुत पास है तो आप अपने घर पर ही चप्पल को उतार दें और नंगे पैर आप मंदिर स्थान पर जाएं, नंगे पैर वापस आएं। ये उपाय आपको करना है। अब सुनिएगा वह मंत्र जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। पता नहीं क्यों, परंतु इस समय मुझे इष्ट कृपा से ऐसा साध्य हो रहा है कि अगर आप इस मंत्र को करते हैं तो निसंदेह आप अपने वर्तमान में चल रहे कष्टों को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। मंत्र सुनिएगा, ओम ललिता देव्यै नमः, ओम ललिता देव्यै नमः। ये मंत्र आपके जीवन को एक नया दिशा निर्देश दे सकता है, एक परिवर्तन आपको प्रदान कर सकता है, और आपके जीवन के अंदर बहुत अपार संपत्ति को ये प्रदान कर सकता है। दूसरी साइड ही आपको एक मैं आसन का जो है बता रहा हूँ, अगर आप लाल रंग के आसन का जो है प्रयोग करते हैं तो आपको वास्तविकता में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े लाभ की जो है संभावना मिल जाती है।